एकता बनानी है, धर्म को समझना है, देवताओं को समझना है और अपने गुरुओं को समझना है। उसके बाद आपको कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं है। देखो डॉक्टर डिग्री लेता है, इतनी पढ़ाई करता है, लिखाई करता है, अपने जीवन को बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ला करके एक डिग्री हासिल करता है। उसके बाद में जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलता है तो एक ही बात कहता है कि हमने पूरा प्रयास कर लिया, अब भगवान के ऊपर। तो सब कुछ भगवान के ऊपर होता है और जो नीचे होता है वह हमारे हाथ में होता है। तो नीचे भी यही है कि हम उसके नाम का गुणगान करें, उसकी महिमा को गाएं, ताकि हमारे जो भी कर्मों में पाप हो वो उसकी कृपा से निष्क्रिय हो जाए। कर्म को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, भोगना ही पड़ता। चाहे वेद पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, चाहे गुरुओं के चरणों में पड़ जाओ, जो करना हो कर लो, लेकिन कर्मों को भोगना पड़ेगा। इतना आवश्यक है कि भक्ति मार्ग से आप चलते हैं तो आपका बड़ा जो दोष है वो छोटा हो जाता है। हमने पिछली बार भी कहा था कि आपके कर्म में अगर लिखा है कि आपको ट्रक से एक्सीडेंट होगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी, मतलब अकाल मृत्यु हो गई, और भक्ति मार्ग अगर आपने अपना लिया तो ट्रक से नहीं, एक साइकिल से आपका एक्सीडेंट होगा और वह मृत्यु टल जाएगी। तो इसलिए भक्ति को अपनाइए, भक्ति में ही शक्ति होती है। बाद में हम ये नहीं कहते कि भौतिक विज्ञान के साथ ना चले, खूब चलिए, खूब आनंद से चलिए, यही तो जीवन है। और इसी को तो समझना है कि आखिर इस धरती पर हम आए क्यों हैं और इतनी सारी वस्तुएं हैं क्यों, तो इनका प्रयोग किया जाए और शब्द के सार और उसके अर्थ को समझा जाए। जय श्री राम।